ठाकुर जी ने जैसे ही नाम सुना सुदामा, और सुदामा 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 कहते ठाकुर जी तुरंत पलन से कूदे और बगैर पदचारण लिए अपना फटका उतर के आए। छह पूरी एक साथ सीढ़ियों को कूदते फांदते, और रुक्मिणी जी घबराई, क्या हो गया क्या हो गया, ये कौन आ गया, किसका नाम सुनकर के ठाकुर जी का इतना तेज दौड़े चले जा रहे हैं। पीछे से अनिरुद्ध जामवन सब के सब दौड़े, उद्धव जी दौड़े, और सुदामा सुदामा कह करके द्वार पे पहुंचे भगवान श्री कृष्ण। और जो ही सुदामा को देखा तो ठाकुर जी अंक से लगा करके रो पड़े, अपने नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की जलधारा बहाते बहाते सुदामा के पूरे मस्तक को ठाकुर जी ने भिगो दिया। अरे सुदामा, इतने दिनों तक कहाँ रहा सुदामा सुदामा। अब सुदामा जी और ठाकुर जी को परस्पर आलिंगन करते हुए देखा तो बड़ी सी लंबी लाइन वहां लग रही थी। अनेक देवी देवता राजा राजवाड़े सब के सब पीछे, सबसे पीछे ब्रह्मा जी खड़े हुए थे उस लाइन में। अरे बोले ये कौन सा विशिष्ट अतिथि है भाई, हमको 2 दिन हो गया भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, हमको ब्रह्मा होते हुए भी दर्शन नहीं हो रहे, और ये गरीब ब्राह्मण जिसका ना तो झोटी का ठिकाना है, इसके पूरे कपड़े फट रहे हैं, इसको देखकर ठाकुर जी दौड़े चले आए। और जो देखा तो पूरी भीड़ उमड़ पड़ी द्वार पर। सुदामा जी को संकोच हुआ, बोले कन्हैया कन्हैया अंदर चले। बोले हाँ हाँ। कन्हैया ने, ठाकुर जी ने सुदामा जी का हाथ पकड़ करके और अपने महल में लेकर के आए। और कन्हैया का उत्तरीय वस्त्र तो रास्ते में ही गिर गया था। अद्भुत छटा को देख करके आज सबके सब हैरान है, आज तक कोई ऐसा अतिथि आया ही नहीं जिसके लिए भगवान ने इतना आतुर हुए हो। सुदामा जी को लेकर आए और अपने स्वर्ण मंडित राज सिंहासन पर, मणि जटित राज सिंहासन पर सुदामा को पधराया, सुदामा जी को बैठाया और चरणों में ठाकुर जी स्वयं बैठे महाराज। और थाल मंगवाई कि चरणोदक से हम अपने घर को पवित्र करेंगे, इनका चरण प्रक्षालन करेंगे। आज हमारे यहाँ परम तपस्वी ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि जिनके आगे फीके हैं, ऐसे परम संतोषी परम वैराग्यवान ब्राह्मण का आगमन हुआ है। और ये समझ करके ठाकुर जी जो ही अपने परम प्रिय मित्र सुदामा जी के चरणों को हाथ में लेते हैं, प्रेमाश्रुओं के जल से ठाकुर जी के, और उनके सारे चरण कमल पूरे भीग जाते हैं। जल आने में देरी हो गई तो ठाकुर जी के नेत्रों से जो अश्रु बह रहे थे उससे ही सुदामा जी के चरण पूरे के पूरे स्नान हो गया। और यह देख करके सभी रानियों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। अजीब, अद्भुत, अकल्पनीय, आज तक कभी किसी को ऐसी आते हुए नहीं देखा, और ठाकुर जी को ऐसा द्रवित होते आज तक देखा नहीं। बड़े से बड़े देवी देवता ठाकुर जी के सामने नतमस्तक दंडवत होते हैं। अजीब मेहमान आया है। ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये मत समझो कि हम कोई इनको बड़ा मान दे रहे हैं, ये है उस लायक। क्यों? क्योंकि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम। अगर ये विप्र ब्राह्मण हमारे ऊपर कृपा नहीं करते तो हम वैकुंठाधिपति नहीं होते, हम तुम्हारे जैसी श्री लक्ष्मी को अपनी भाग्य नहीं बना पाते। और इतना सारा राजसुख जो है इन्हीं ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इनके चरणों के दास हैं। रुक्मिणी जी ने कहा बहुत बहुत है। वो ब्राह्मण जी को आप भूल गए क्या? एक ब्राह्मण आए थे वहां वैकुंठ में, और कस करके आपकी छाती के ऊपर जोरदार लात का प्रहार किया। ठाकुर जी ने इशारे में कहा एक ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ से भी आए थे, तुम्हारा